नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगा ओपी शुक्ला सर की। डिक्टेशन काफ़ी शानदार डिक्टेशन है और इस प्रकार के डिक्टेशन में आपको डेली नए नए शब्द देखने को मिलेंगे। तो डेली जो डिक्टेशन है 8 बजे आपको मिल रही हैं और 8 बजे मिलती रहेगी। और इसकी PDF है डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। विराम। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। विराम। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। विराम। पहले जब फसल आती थी तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। विराम। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। विराम। पैरा। यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनैतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। विराम। किसान समझदार है। विराम। वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। विराम। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। विराम। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे। विराम। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। विराम। पैरा। आज कोयले की इतनी कमी है कि जहाँ पर कोयला होता है वहाँ पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। विराम। कोयले की चोर बाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। विराम। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। विराम। सरकार इस बात का पता लगा सकती है। विराम। परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है। विराम। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा। विराम। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। विराम। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। क्वेश्चन मार्क। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। विराम। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। विराम। पैरा। जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। विराम। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 3 सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्वेश्चन मार्क। क्यों घट रही है? क्वेश्चन मार्क। देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क। क्या भगवान जिम्मेदार है? क्वेश्चन मार्क। क्या भगवान खाद के कारखाने लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? क्वेश्चन मार्क। भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। विराम। पैरा। सरकार कहती है कि
वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई विराम। सॉरी, मैं इस बात को नहीं मानता विराम। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके विराम। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए विराम। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ विराम। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं विराम। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है विराम। हमारे बड़े बड़े पूंजीपतिवादियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे विराम। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया विराम। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विराम। पैरा। सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वे तो ऐसा बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा न हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए विराम। हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है विराम। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं विराम। आज जिस प्रकार का वातावरण देश में है उसमें कुछ देश विरोधी तत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं विराम। उनसे निपटने के लिए जिस प्रकार का संतुलित बजट और वित्त विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पेश किया है उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था विराम। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आय कर की चोरी करने वाले हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, जो करों की चोरी करते हैं, उन पर भी वित्त मंत्री को कड़ी नज़र रखनी चाहिए विराम। जो लोग भी इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए विराम। सभी आम गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं विराम। पैरा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है उसके अंतर्गत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिछाना चाहते हैं विराम। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं वे बड़े अच्छे ढंग से इस मंत्रालय का काम चला रहे हैं विराम। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उसको भी दूर करने की वह कोशिश कर रहे हैं विराम। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर रियासतें थी लेकिन आज वहाँ पर बैंकों का जाल बिछा हुआ है विराम। एक बैंक की 100 से अधिक शाखाएं वहाँ हो गई हैं विराम। इसी प्रकार से सारे देश में किया गया है विराम। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती हैं विराम। जिस प्रकार से
देश के मजदूरों को उकसाया जाता है और कारखाने बंद कराए जाते हैं और उत्पादन रोका जाता है, उसकी जिम्मेदारी उस तरफ बैठे हुए लोगों पर ही है, क्योंकि आंदोलन वे ही कराते हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी 10 मिनट की डिक्टेशन। कहीं स्पीड थोड़ी लो रह गई थी और कहीं थोड़ी इंक्रीज़ है, तो 110 90 से 110 के बीच में स्पीड है, तो आप परेशान ना होएं। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार वर्ड आए हैं, तो आप इस डिक्टेशन को कंप्लीट ट्रांसक्राइब करें और कितनी गलतियाँ आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।